उज्जैन टीकाकरण के सेकेंड डोज का महाअभियान बुधवार से जिले में प्रारंभ हुआ। जिले में टीकाकरण के लिए 500 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उज्जैन शहर में 120 केंद्रों पर प्रातः 9 बजे से टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। दोनों ही तरह के टीके कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जा रहा है। लोगों को घरों से निकालकर और सेकेंड डोज का महत्व समझाने के लिए आज सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त अंशुल गुप्ता, एसडीएम कल्याणी पांडे, अपर आयुक्त मनोज पाठक सहित अन्य अधिकारी उज्जैन शहर में निकले। सबसे पहले उन्होंने पिपली नाका स्थित सरस्वती शिक्षा मंदिर में स्थापित किए गए टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया तथा वहां टीका लगवाने आई कुमारी दीक्षा से चर्चा की। इसके बाद सांसद, विधायक एवं कलेक्टर पिपली नाका क्षेत्र में घर घर दस्तक देने निकले। उन्होंने विनय पलवार, जगदीश कटियार, मधु पहलवान गहलोत और ऐसे ही कई घरों में जाकर घरों की घंटियां बजाई और पूछा कि सेकेंड डोज के लिए कोई बाकी तो नहीं। अधिकांश घरों में बताया गया कि उन्होंने दोनों टीके लगवा लिए हैं। सांसद एवं विधायक ने पिपली नाका क्षेत्र में गुजर रहे वैवाहिक प्रोसेशन में लोगों को रोककर टीके के बारे में चर्चा की एवं सेकेंड डोज के महत्व के बारे में जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय अधिकारियों का अमला इसके बाद बेगमबाग पहुंचा। बेगमबाग के टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण कर वे मुस्लिम बस्ती में गए और घर घर जाकर लोगों से चर्चा की। चर्चा में कई लोगों ने बताया कि उन्होंने सेकेंड डोज लगवा लिया है। कई महिलाएं टीका लगवाने के लिए केंद्र की ओर जाती नजर आई। सांसद, विधायक एवं कलेक्टर ने बेगमबाग के रहवासी शरीफ खान, अब्दुल हमीद, नुसरत अली आदि निवासियों से चर्चा की। व्यापक प्रचार प्रसार से बेगमबाग क्षेत्र में टीके के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित हो चुका है और लोग स्वयं भी टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। पहला डोज हमारे उज्जैन ज़िले का लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम लोग लगभग 93% को क्रॉस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि जितने भी लोग पात्र थे उनको सबको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही लोग बचे हुए हैं, या तो जो अभी हमारी वोटर लिस्ट में हैं, मृत हो चुके हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह वो परमानेंटली निवास कर रहे हैं। जहाँ तक सेकेंड डोज की बात है, अभी हम लोग पूरा का पूरा ध्यान जो है उसी पे दे रहे हैं। अभी 55% हमारा क्रॉस हुआ है और कल भी एक अच्छी संख्या सेकेंड वैक्सीनेशन की हमारी हुई थी। हम लोग इसमें 2-3 चरणों पर काम कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर कॉल सेंटर बनाए हैं। वो कॉल सेंटर हमारे केंद्रीकृत ढंग से नगर निगम मुख्यालय पे स्मार्ट सिटी में तो चल ही रहे हैं। इसके अलावा जोन स्तर पर और पंचायतों के जो क्लस्टर हैं पीसीओ वाइज, वहाँ पर भी हम लोगों ने अलग अलग कॉल सेंटर्स बनाए हैं। हमारे पास में जो लिस्ट आती है उसमें व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी होता है, नाम भी होता है कि जिसको पहला टीका लग चुका है और दूसरे टीके के लिए वो पात्र हो चुका है। वैसे सभी लोगों को हम लोग कॉलिंग करने की हम लोगों ने व्यवस्था करी है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी व्यक्तियों को अगले 5 दिनों में हम लोग कम से कम एक बार कॉल कर दें। इसके अलावा जो हमारा दूसरा अमला है स्वास्थ्य का और महिला बाल विकास का और ग्रामीण विकास विभाग का और नगर निगम का, इनके सबके द्वारा हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का और लोगों से पूछताछ करने का अभियान भी शुरू किया है। घर घर दस्तक अभियान हम लोगों ने जो कल चालू किया था उसमें सभी अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई थी, सभी जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ में गए थे। हम लोगों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का और पूछताछ करने का काम जो है वो किया है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 100% हमारा वैक्सीनेशन हो जाए और हम लोगों ने अगले 1 महीने का टारगेट रखा है कि 1 महीने में अगले हम लोग 100% लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। उज्जैन आरटीओ ने गोपनीय सूचना के आधार पर सुबह देवास गेट बस स्टैंड से चामुंडा माता होते हुए झाबुआ और अलीराजपुर की ओर जाने वाली बसों की चेकिंग की। यहां से एकता बस क्रमांक MP13 P8019 और MP13 P8119 के कागजात ड्राइवर से मांगे गए। दोनों बसों के ड्राइवरों ने न तो बस का परमिट और न ही टैक्स आदि दिखाए। आरटीओ ने बताया कि उक्त बस परमिट को सरेंडर किया गया, मौजूद बस का संचालन किया जा रहा था। उक्त बसों का संचालन फर्जी तरीके से किया जा रहा था। दोनों बसों को जब्त कर चिमनगंज थाने के सुपुर्द किया गया है। एक बस के मालिक गोविंद नामदेव की जानकारी मिली है, दूसरे की जानकारी निकाल रहे हैं। आरटीओ अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दोनों बसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। उक्त दोनों बसों की आगे व पीछे की नंबर प्लेटों में भी अंतर है। आगे की नंबर प्लेट पर जो नंबर डाले गए हैं वह पहले से जब्त वाहन के नंबर हैं, जबकि पीछे की ओर लिखे गए नंबरों को आधा मिटा दिया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि दुर्घटना या हादसा होने की स्थिति में वाहन बदल दिया जाता है।
मुझे कुछ विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि कुछ गाड़ियां जो है अवैध रूप से संचालित हो रही है, जो कि वाहनों के बसों के परमिट जो है कार्यालय में सरेंडर कर देते हैं और अवैध रूप से बिना परमिट वाहन संचालित कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि वाहन का जब परमिट सरेंडर कर दिया जाता है तो गाड़ी सिर्फ स्पेयर टैक्स जमा करती है और परमिट का टैक्स जमा नहीं करती। इससे शासन का लाखों रुपए का नुकसान होता है। जब इसको वास्तव में पिछले 8 दिन से मुझे शिकायत प्राप्त हो रही थी अंदरूनी रूप से, तो मैं आज अपने अमले के साथ सुबह 5 बजे गया और मैंने देखा वास्तव में वाहन का संचालन हो रहा था और मैं सवारी के उस वाहन को जब्त किया और चिमनगंज थाने में जो है उसको जब्त करके रखा।